तो अभी तक हमने देखा कि सियोन चाय और इमसॉल जो कि दोनों साथ में थे कि तभी एक लेडी ने सियोन जाय को पहचान लिया। तो तब इमसॉल कहने लगी कि नहीं, यह मिस्टर सियोन जाय नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है, बल्कि यह तो मेरे बड़े भाई हैं। और फिर तभी सियोन जाय से यहाँ से चलने का बोलने लगी। तो वह लेडी इन दोनों को बस देखती रह गई, यानी कि उसे इमसॉल की बातों पर बिलीव नहीं आ रहा था। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यह दोनों बाहर आ चुके हैं, जहाँ सियोन जाय ने इमसॉल के बैग को ले लिया, यह कहकर कि मैं पकड़ लेता हूँ। तो तब इमसॉल बोली कि अब मैं क्या करूंगी, यानी मैं घर पर भी काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो कि काफी शोर करते हैं। तो तब सियोन जाय कहता है कि कोई नहीं, मैं एक जगह सजेस्ट करता हूँ जो कि तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि वहां बिल्कुल भी शोर नहीं होता। और फिर जब जैसे ही सियोन जाय इमसॉल को अपने घर लाया, तो तब इमसॉल शॉक रह जाती है कि क्या मैं यहाँ पर फोकस से काम कर पाऊंगी, यानी तुम्हारे घर पर। सियोन जाय कहता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम्हारा अंदर आने का मन नहीं है? तो तब इमसॉल खुश होने लग जाती है कि सियोन जाय कैसे एक भी चांस मिस नहीं कर रहा है उसके क्लोज आने का, इसलिए वह भी खुशी खुशी घर के अंदर चली गई। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सॉन्ग से पूरी फैमिली को बता रहा है कि आज फाइनली मैं टीवी पर आने वाला हूँ, यानी कुछ ही देर में मेरा ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। तो तब उसकी बातों को कोई भी सीरियस नहीं लेता, बिकॉज सोंगसे को आज तक कोई भी सही से रोल नहीं मिला। लेकिन जब सोंगसे ने बताया कि वह मैन फीमेल लेडी का हस्बैंड बना है, तो यह सुन सभी खुश होने लगे कि क्या सच में सोंगसे को अच्छा रोल मिला है। ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट हुआ, जहां एक लड़की दिखाई गई जिसका हस्बैंड बीमार है एंड बेड पर था। तो तब ग्रैंड मदर बोली कि यह रहा सोंगसे, जिसके फेस पर पट्टियां हैं। तो तब युनजे और इमसोल की मदर दोनों काफी ज्यादा खुश होने लग जाती हैं, यानी कि मॉम बोली कि शायद मैं इसलिए अभी तक जिंदा थी ताकि अपने बेटे को फाइनली एक्टर बना हुआ देख पाऊं। तो तभी युनजे भी सॉन्ग से की नॉन स्टॉप तारीफें करने लगी। स्टोरी में दिखाया जाता है कि वाइफ अपने हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी कोई आया जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, इसलिए वो दूर हो गई एंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करने लगी। और फिर जब जैसे ही इन दोनों ने किस की, तो तब युनजे ने अपनी बेटी आईज क्लोज कर दी। पर अब दिखाया गया कि जब बॉयफ्रेंड चला गया, तो तब उस लड़की की सास लड़ने लगी कि तुम मेरे बेटे के जिंदा होते हुए किसी और को डेट कैसे कर सकती हो। तो तब वह कहती है कि आपका बेटा जिंदा होते हुए भी मरा हुआ है, जो कि मेरे किसी काम का नहीं। तो यह सुन सास ने जब जैसे ही पानी फेंका, तो वो डायरेक्ट सोंगसे के ऊपर जा गिरा। सास जोर से लड़की को थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो उसके बेटे को जान से मारने की बात कर रही थी। और बस फिर एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सभी लोग शॉक थे एपिसोड देखकर कि सॉन्ग से तो इसमें एक भी बार नहीं उठा, इसलिए मॉम पूछने लगी कि बेटा तुम कौन से एपिसोड में जागोगे, लेकिन सॉन्ग से बताता है कि वो लास्ट एपिसोड तक ऐसे ही रहने वाला है जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो तब मॉम शॉक रह गई कि भला यह कैसा रोल हुआ, मगर योंजे सॉन्ग से को मोटिवेट कर रही होती है कि कोई नहीं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्या पता नेक्स्ट ड्रामा में तुम्हें एकदम हेल्दी दिखाया जाए और एकदम परफेक्ट रोल मिले। एंड इस ड्रामा में भी तुम अच्छे दिख रहे हो, यानी तुम्हारी नोज साइन कर रही थी। तो तब सॉन्ग से खुश होकर बोलता है कि हाँ, डायरेक्टर भी मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। तब मॉम इन दोनों की बातों को सुनकर हंसने लग जाती है कि दोनों कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, इसलिए खुश होकर कहने लग जाती है कि तुम दोनों वाकई में परफेक्ट मैच हो। यह सीन यहीं पर कट हुआ और अब हमें इमसॉल को दिखाया गया, जो कि बार बार सियोन जाय को देख रही थी कि सियोन जाय कैसे मुझसे दूर बैठा है, इसलिए बोली कि बाहर तो यह मुझे छोड़ तक नहीं रहा था, लेकिन अब देखो इसे कैसे मुझे इग्नोर कर रहा है। कि तभी सियोन जाय उठा, जिस वजह से इमसॉल को लगने लगा कि यह मेरे पास आ रहा है, इसलिए वो अपना लैपटॉप बंद करने लगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी सियोन जाय किचन में चला गया
और सैंडविच और जूस लाकर इमसॉल को देता है, यह कहकर कि तुम्हें काम करते करते भूख लग रही होगी, और फिर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। तो तब इमसॉल शॉक रह जाती है कि सियोन चाय कैसे मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है। एक्चुअली सियोन चाय ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि इमसॉल मन लगाकर अपना काम कंप्लीट कर सके, और फिर ऐसा हुआ भी, यानी इमसॉल ने पूरा काम कर लिया। और फिर अब जैसे ही उसने सियोन जाय को देखा तो तब वह अपनी जगह से गायब था। इसलिए इमसोल पहले तो जोर जोर से आवाजें देती है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब सियोन जाय बाहर आता नहीं तो तब वह खुद उसके पास चली गई एंड बताने लगी कि अब मैं फ्री हूँ। सियोन जाय उठा और इमसोल के क्लोज आने लगा, जिस वजह से इमसोल को लगता है कि अब वह मुझे किस करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी कि सियोन जाय तो इमसोल के लिप्स क्लीन कर रहा था, यह कहकर कि लगता है कि तुम्हें मेरा बनाया हुआ सैंडविच काफी ज्यादा पसंद आया एंड लाओ अब मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। तो तब इमसोल को काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ कि सियोन जाय कैसे उसको इतना ज्यादा इग्नोर कर रहा है। इमसोल ने सभी सामान बैग में रख लिया तो वही सियोन जाय भी इमसोल का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा, यह कहकर कि रात भी काफी हो चुकी है। जबकि इमसोल का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मन ही मन बोली कि अभी सिर्फ 10 बजे हैं, यानी इतनी भी रात नहीं हुई। पता नहीं क्यों सियोन जाय ऐसा कर रहा है, और फिर तभी जानबूझकर अपना सभी सामान नीचे गिरा देती है, क्योंकि उसे अभी तक उम्मीद थी कि सियोन जाय उसे रोक लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। यानी सियोन जाय यह बोलकर वापस चला गया कि अरे कीज तो मैं अपने रूम में ही छोड़कर आ गया हूँ। तो तब इमसोल और ज्यादा गुस्सा करने लगी कि भले ही आज तूफान क्यों ना आ जाए या यह दुनिया ही क्यों ना खत्म हो जाए, क्या मुझे मेरे घर छोड़कर ही आएगा। और फिर जब जैसे ही उठी कि तभी सियोन जाय पीछे से पूछने लगा कि क्या आज पूरी रात हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तो यह सुन इमसोल के होश उड़ गए, इसलिए खुशी से बोली कि हाँ बिल्कुल, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। मगर जब जैसे ही टर्न हुई तो पता चला कि सियोन जाय इमसोल से नहीं बल्कि कॉल पर इनहुक से बात कर रहा था, जिस वजह से इमसोल को काफी ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ एंड वह जल्दी से यहाँ से जाने लगी। बट सियोन जाय इमसोल को जाने नहीं देता, बल्कि बोला कि अभी तुमने क्या कहा। इमसोल समझाती है कि वह सब सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी पूरी रात से मेरा मतलब लेट नाइट मूवी देखने का था और फिर थोड़ी बहुत बातों के बाद यहाँ से चले जाने का। सियोन जाय पूछता है लेकिन कहाँ, अब तो मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दे सकता हूँ। और फिर तभी डायरेक्ट इमसोल को किस करने लगा। इमसोल बुरी तरह शॉक रह गई, मगर फिर हंसती है। तो तब सियोन जाय दोबारा से इमसोल को किस करने लगा, जहाँ इस बार इमसोल भी सियोन जाय को किस कर रही थी। तो कुछ इस तरह इन दोनों ने एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया, जिसके बाद अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यह दोनों अभी भी एक साथ हैं। इसका मतलब नाइट स्पेंड कर चुके हैं, जहां सियोन जाय उठा और इमसोल को देखकर खुश होने लगा, इसलिए इमसोल को उठा देता है एंड खुद दोबारा से सोने की एक्टिंग करने लगा। इमसोल भी काफी ज्यादा खुश हुई सियोन जाय को खुद के इतने पास देखकर, इसलिए सियोन जाय को आवाज देकर उठाने लगी, पर जब वह उठता नहीं तो तब वो उसके ऊपर हाथ बनाने लगती है। सियोन जाय काफी ज्यादा खुश हुआ इमसोल को ऐसा करते हुए देखकर, इसलिए बोला कि आई लव यू टू। तो तब यह सुन इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। सियोन जाय अपनी आईज वापस से क्लोज कर लेता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इमसोल यहाँ से चली जाए, इसलिए बोला कि अभी सुबह नहीं हुई है, यानी मैं अपने ड्रीम में हूँ। तो तब इमसोल सियोन जाय की बातों पर हंसने लगी एंड उसको जैसे तैसे परेशान करके उठा देती है और फिर काफी प्यार से सियोन जाय को देखने लगी। लेकिन जब इन दोनों को याद आया कि वैसे टाइम ट्रेवल वॉच कहाँ है, तो तब दोनों को ही कुछ पता नहीं था। सियोन जाय बोला कि शायद उसे मैंने खो दिया था, यानी वो मुझसे कहीं गिर गई होगी, और वैसे भी अब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसलिए वॉच को भूल जाना चाहिए। तो यह सुन इमसोल भी इस बात के लिए एग्री करने लग जाती है और फिर ये दोनों वापस से एक अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हमें ग्रैंड मदर दिखाई गई, जिनके पास वॉच है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको वॉच की सच्चाई के बारे में पता है,
यानी जैसे उन्हें इमसॉल के टाइम ट्रेवल के बारे में पता हो, इसलिए उन्होंने खुशी से उस वॉच को पानी में फेंक दिया, क्योंकि अब किसी को भी इसकी जरूरत नहीं, बिकॉज अब सभी की लाइफ अच्छी चल रही है। इमसॉल की मोम ग्रैंड मदर को आवाज देने लगी, तो तब ग्रैंड मदर फिर से बच्चों जैसी हरकतें करती हुई यहाँ से जाने लगती हैं, जबकि पहले वह एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। यानी कि ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को काफी मिस्टीरियस दिखाया गया। आप सभी की इस बारे में क्या थिंकिंग है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वेल, अब हम देखते हैं कि इमसॉल सियोनजाए दोनों साथ में ब्रश कर रहे हैं और काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। फिर जब इमसॉल बोली कि मुझे सॉवर लेना है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ, तो तब वह कहता है कि ओके, और फिर तभी डोर क्लोज करके वापस से आ गया, यह बोलते हुए कि मुझे भी तुम्हारे साथ सॉवर लेना है। तो यह सुन पहले तो इमसॉल हंसने लगी, मगर फिर तभी सियोनजाए को भगाती है, जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे तैसे इमसॉल ने सियोनजाए को यहाँ से बाहर कर ही दिया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सियोनजाए इमसॉल के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, बट इमसॉल जब जैसे ही रेडी होकर बाहर आई, तो उसने ब्रेकफास्ट करने से साफ इनकार कर दिया, यह बताकर कि उसे देर हो रही है। और फिर जब जैसी जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगी, तो तब सियोनजाए सैंडविच पैक करके उसे इमसॉल के बैग में रख देता है और जूस पिलाने लग जाता है, यह कहते हुए कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ। लेकिन इमसॉल साफ मना कर देती है, बिकॉज वह नहीं चाहती कि लोग इन दोनों को साथ में देखें और फिर बातें बनाएं। और फिर जब बाय करके जाने लगी, तो तब सियोनजाए बोला कि तुम कुछ भूल रही हो। तो यह सुन इमसॉल हंसने लग जाती है एंड सियोनजाए को किस करती है, यह बोलकर कि ऐसा लग रहा है ना जैसे हम न्यूली वेड्स कपल हो। और फिर जब जैसी चली गई, तो तब सियोनजाए शौक खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे यह वर्ड काफी ज्यादा अच्छा लगा, यानी न्यूली बैट्स कपल वाला। और अब हम देखते हैं कि सियोनजाए और इमसॉल की कल वाली फोटो वायरल हो चुकी थी कि सुपरस्टार सियोनजाए की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, लेकिन आर्टिकल्स में इमसॉल का फेस ब्लर किया हुआ था। जिन सभी फोटोज को सियोनजाए के फादर भी देख लेते हैं और बोले कि चलो फाइनली मेरे बेटे ने गर्लफ्रेंड बना ही ली, पर यह लड़की कौन है यह पता नहीं चल पा रहा है, पर जो भी हो जरूर सुपर क्यूट होगी, तभी तो मेरे बेटे का दिल इस पर आया। तो वही इमसॉल की मदर भी उन फोटो को देख लेती है एंड बोली कि पता नहीं यह लड़की कौन है, मुझे नहीं लगता कि सियोनजाए का टेस्ट लड़कियों में अच्छा है, यानी कि लड़की ज्यादा कुछ खास नहीं होगी। वेल, अब हम देखते हैं कि सियोनजाए इमसॉल के लिए रिंग बाय करने आया हुआ है, क्योंकि वह उसे शादी के लिए प्रपोज जो करना चाहता है, इसलिए उसने इनहुक और अपने असिस्टेंट को परेशान कर रखा था। तो तब इनहुक बोला कि पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कौन, मुझे भी तो दिखाओ। तो ये सुन सियोनजाए ने जब जैसी इमसॉल की फोटो दिखाई, तो तब इनहुक को ऐसा लगने लगा कि जैसे मैंने पहले भी इस लड़की को कहीं देखा है, इसलिए वह फोटो को जूम करने लग जाता है। लेकिन तभी सियोनजाए अपना मोबाइल पीछे कर लेता है और फिर तभी उसे एक रिंग काफी ज्यादा पसंद आ गई। असिस्टेंट बोला कि आपके बारे में जो आर्टिकल्स वायरल हो रहे हैं, क्या आपको उनका कुछ नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो लोग आपकी वेडिंग के बारे में भी रूमर्स बना देंगे। तो तब सियोनजाए कहता है कि कोई नहीं, बनाने दो, वैसे भी मैं बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। तो यह सुन दोनों के ही होश उड़ गए कि क्या तुम सच कह रहे हो, यानी क्या तुम सच में शादी करने वाले हो। सियोनजाए कहता है कि हाँ, क्यों, क्या हुआ। तो तब दोनों ही चुप हो गए। असिस्टेंट किसी काम से चला गया। तो तब इनहुक पूछने लगा कि क्या वैसे तुम सच में सीरियस हो, जबकि तुमने बिल्कुल अभी अभी तो डेटिंग करना स्टार्ट किया है, और क्या लड़की के पेरेंट्स से तुमने परमिशन ले ली। सियोनजाए बताता है कि नहीं, अभी तो नहीं ली। कि तभी उसे इमसॉल की कॉल आई, जो कि सियोनजाए से मिलकर कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है, जिसको अब इससे पहले कि सियोनजाए बता पाता कि वह कहाँ है, यानी कि रिंग बाय करने आया हुआ है, लेकिन तभी इनहुक अपने दोस्त को चुप करा देता है। और फिर जब कॉल कट हो गई, तो तब इनहुक ने सियोनजाए को समझाया कि तुम्हें लड़की को प्रपोज करने से पहले उसे कुछ भी बताना नहीं है, बल्कि उसको सरप्राइज देना है, तभी तुम्हारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट मेमोरेबल बन पाएगा। तो यह सुन सियोनजाए ऐसा करने के लिए मान गया। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 51 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मैं आपके लिए ऐसे ही न्यू स्टोरीज लाती रहूंगी।
तो उसके लिए मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आपको आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।